किसी इलाके पे हमला कर ले, उसको काबू करे, फिर तो हम माने यार वाकई इंडिया ले गया। मतलब आप चाहते हैं कि एक और जंग हो जाए? मैं तो चाहता हूँ ऐसे होना चाहिए, हम महंगाई के खिलाफ ना करें। इतनी बड़ी आर्मी है, हमारे खजाने पहले खाली है, जंगों के लिए बड़ा पैसा सी बात। वो ये मैटर नहीं करता कि आप भूखे पेट हैं या आपने खाना खाया हुआ है, किसी की जान लेना मैटर नहीं करता। जहाद यहाँ से शुरू होता है। अच्छा। जब हम एक सच्चे पाकिस्तानी और एक मुसलमान की मोहब्बत में जब यहाँ उतरेंगे ना, तो हमने फिर ये नहीं सोचना कि हमारे पेट में खाना है या नहीं है। ठीक है, हम निकलेंगे और हम पाकिस्तानी है। तुम्हारे बाप का जो बनता है करो, तुम्हारे बाप का पाकिस्तानी हो, जो तुम्हारे बाप का बनता है ना करो, तुम्हारा जो बनता है करो। लगा लो RDX की जैकेट और आ जाओ कश्मीर में, तुम्हारे जो बुरे से बुरा बनता है तुम करो। पहले भी तो अल्लाह की रहमत से हमने हमारे वहाँ पर मुजाहिदीन हमेशा लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे और अभी मौजूद है वहाँ पर। हमारे फौजी उनकी मदद भी करते हैं। हम तो बराबर कहते हैं कि हमारे वहाँ मुजाहिद बैठे हुए हैं वहाँ पर लड़ने के लिए, हमको डरते किसी से। अगर तुम्हारे में इतना हौसला है तो उसका मुकाबला करो, आगे पता लग जाएगा कि जम्मू कश्मीर से थोड़ा हट के बाहर आओ, पाकिस्तान और हमारे मुजाहिदीन का मुकाबला करो, पता लग जाएगा कि कश्मीर किसके पास। इंडिया को ये इशू है कि ये हमारा हिस्सा होकर ये पाकिस्तान क्यों मतलब कि हर सेक्टर में हमारे मुकाबले में आ जाता है। तो हम तो भाई क्या कह रहे हो, हम तो एक सेक्टर में भी आगे नहीं। वजह यह है कि इस्लाम का जो एक नारा बुलंद किया जाए ना, तो वो उससे यह है कि जो काफिर है वो डर जाएगा। अच्छा। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अल्लाह अकबर की ताकत इतनी है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसमें ताकत इतनी है। जब तक कुछ हमारे पास न्यूक्लियर नहीं है तो न्यूक्लियर बम चला दोगे? तो वो नहीं चला सकते। चलाएंगे तो हम भी चला। रॉकेट की बात करो कोई। तो रॉकेट हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, हमारे पास भी तो है। देखिए हमारे आर्मी ने खुद कहा था हमारे रॉकेट्स में तेल नहीं है, बंदूकों में गोलियां नहीं है, हम नहीं लड़ सकते, सब्र शुक्र करके बैठ जाओ। उसको कश्मीर को बजट जो दिया 40,000 करोड़ का बजट अनाउंस किया है उन्होंने, उसने ये साबित किया कि वो हमारा सूबा है। हाँ, उसने हमारे पाकिस्तान ने हमारे सूबे पे अटैक किया है, भाई अटैक किया है तो उसका जवाब करो, आओ मुकाबला करो सामने आगे। अगर इतनी तुम्हारे में तुमने इतना बजट दिया है, तुम्हारी इतनी फौज वहाँ मौजूद है, अगर हमारा 600 गया है वहाँ फौजी गया है, तो इसका मतलब हमारे फौजी 600 फौजी से आप डर गए हो, लोग आप घबरा गए हो, तो आपके में फाइट करने का, मुकाबला करने का कोई जरूरत नहीं कि पाकिस्तान हैज़ नो मनी टू मेंटेन F-16s। तो पाकिस्तान से हमारी फिर वार होने वाली है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान के यूट्यूब मीडिया वाले कह रहे हैं, जो यूट्यूब पे अपना चैनल चलाते हैं। उनका कहना है कि इंडिया से पाकिस्तान का फिर से वॉर होने वाला है, और बाकायदा उनके लोगों का कहना है कि वो जीत जाएंगे, उनमें जज्बा इतना है। तो अजीब बात है, उनके टैंकों में तेल नहीं है, F-16 को मेंटेन करने के लिए उनके पास कोई पैसा नहीं है, लेकिन वो हमसे जंग जीत जाएंगे, खाने को रोटी भी नहीं है। तो आइए वीडियो देखते हैं और अपनी राय देते हैं। जब तक इस मुल्क का रकबा नहीं बढ़ाया जाएगा, जब तक इस मुल्क को और बड़ा और वसी नहीं किया जाएगा, तब तक ये मुल्क नहीं चल सकेगा। नाजरीन, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, ये मुल्क सिर्फ तभी तरक्की कर सकता है जब इसका रकबा बढ़े, और इसका रकबा बढ़ाने का तरीका इस्लामाबाद से ज्यादा और लोग जानते हैं। अगर आपने इस मुल्क का रकबा नहीं बढ़ाया, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान का सर्वाइवल खतरे में पड़ जाएगा। हमें अब एक जंग की ज़रूरत है एक्चुअली, बहैसियत एक कौम। वो कुर्बानियाँ जो हमारे बड़ों ने पाकिस्तान बनाते हुए दी थी, अब हमें वही कुर्बानियाँ पाकिस्तान को बचाने के लिए भी देंगे, इसलिए कि वी आर टेकिंग पाकिस्तान फॉर ग्रांटेड। हमारी ये जनरेशन जो है पाकिस्तान को सिर्फ फॉर ग्रांटेड लेती है। बाप दादा की कुर्बानियाँ थी, हमें क्या मिला, हमें इस पाकिस्तान ने क्या दिया। इनको अल्लाह पाकिस्तान की कदर कराएगा। हमारा मसला हिंदुत्व से है और इस खित्ते की जंग इंशाअल्लाह पाकिस्तान लड़े, हम 300 मरतबा लड़ने के लिए। कभी आपको डोमिनेट नहीं कर सकता भाई। जज्बा जो है ना, जज्बा इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वन सेल्फ। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के जवानों के पास जो जज्बा है ना, वो पूरी दुनिया मानती है कि वो कहीं पर किसी के पास भी नहीं है। तो मेरा तो ओपन चैलेंज है, अगर नरेंद्र मोदी कहता है कि भाई आप हुन ना आ जाओ, पाइन तुसी हुन ना आ जाओ, तनु चापू आगे भेजांगे। अभिनंदन को पूछना साड़ी चाप बड़ी चंगी। बेसिकली सिचुएशन ये है कि आपके पल्ले है ही कुछ नहीं, ना ग्राउंड में आपके पल्ले कुछ है, ना हाथों में आपके कुछ है, बल्कि हाथ तो आपके यूं मकरूज है पूरी दुनिया के आगे। बाकी बातें आप करवा रहे हैं, पूरे चैनल्स में मैं सुन रहा था, ऐसे बुलंद बांग दावे हो रहे थे। कोई दिल्ली में लाल किला लहराने की बातें कर रहा था, कोई कहीं पे कर रहा था। ये फैक्चुअल नहीं है। अपने आप को जब तक आप ऊपर लेके नहीं आएंगे, तब तक आपका नाम भी ना होगा दास्तानों में। वो वाला हिसाब हुआ है, आपको हिंदुस्तान ऐसा लपेटे। खुद ही अपनी आवाम को बताए कि जो उनकी फौज ने किया या उन्होंने कौन सा कारनामा अंजाम किया है। आप देख सकते हैं कि 65 में वो आए थे, उनको मुंह की खानी पड़ी। कारगिल में अगर हमने उनके ऊपर जो कुछ भी किया, उन्होंने कौन सा कोई हमारा 1 इंच भी लिया है तो बता दें। हमारी फौज ने जो उनका हाल और अशर किया था, वो उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते।
दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनका काम होता है, वो हमें भी बर्बाद है ही नहीं। टीटीपी किधर है? हमारे मुल्क में है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान कौन है? नहीं, ये तालिबान जो है इसका मतलब ये तो नहीं है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान और ये जो अफगान तालिबान है पाकिस्तान के खुले दुश्मन है, आपको क्यों नहीं पता ये? नहीं, आप हमें इसका को प्रूफ देना। ये देखिए जो आसिम मुनीर ने कहा नहीं है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान को अगर अफगानियों ने मुसलसल पनाह दी तो हम वहाँ पर ऑपरेशन करेंगे सर्च, क्या बात कर रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है इसका। नहीं, आपको शायद इसके बारे में सच्चाई से इसका कोई नहीं, मुझे नहीं मालूम। नहीं, आपको बारे में पता नहीं है, लेकिन हम आज अमन की बात करें। हेट, मैं अक्सर कहती हूँ हेट ना फैलाओ। एज अ पाकिस्तानी आपका कश्मीर पे क्या स्टांस है? अभी यूएई ने जो अपना नक्शा बनाया है उसमें कश्मीर को उसने इंडिया के साथ जोड़ा है। इससे पहले सऊदी अरब ने भी कश्मीर को इंडिया के साथ जोड़ दिया था, क्या कहेंगे? कश्मीर हमारा है, वो हमने लेना ही है। कैसे लेंगे? क्या किया कश्मीर के लिए? मैं बताता हूँ, आपकी भी बारी आएगी। पहले हमारे जो दादा परदादा थे वो कोशिश करते आए, फिर हमारे वाले साहब कोशिश करते आए, अब हम कोशिश कर रहे हैं। किस टाइप की कोशिशें हम करते हैं? ये हम चाहते हैं प्यार मोहब्बत से सारा काम हो। अगर हम चाहें ना छीनना तो ये तो 5 मिनट का काम है। हाय, ऐसे ना तो 5 मिनट 4 जंगे करके देख ली हमने। ना ये गलत बात है। ना करें, ना हमेशा वही सवाल उठाती हो जो इंडिया का पाकिस्तान से रिलेटेड हो, और उस पे पाकिस्तानियों की मैं राय जानती हूँ। ठीक हो गया? तुम्हारे बाप का जो बनता है करो, तुम्हारे बाप का पाकिस्तानी हो, जो तुम्हारे बाप का बनता है ना करो, तुम्हारा जो बनता है करो। लगा लो RDX की जैकेट और आ जाओ कश्मीर में, तुम्हारे जो बुरे से बुरा बनता है तुम करो। तो ये थी वीडियो, आपने देखा। और ये लोग बोल रहे हैं कि भाई ये कर देंगे वो कर देंगे, इन लोगों को समझाओ, ओरिजिनल जंग हुई नहीं है। वो तुम्हारा प्लेन आया था, जवाब में हमारा प्लेन गया था। अगर प्रॉपर तरीके से लड़ाई हो तो तुम लोग एक दिन भी सरवाइव नहीं कर पाओगे। ये इन जिहादियों को कौन समझाएगा? इन्हें लगता है कि भाई मतलब कुछ भी करे, थोड़ा सा हमें जज्बा है तो हम जीत जाएंगे। अरे जज्बा खाली कहने को है, उतरो लड़ो तब ना देखें। कह तो रहे मेजर गौरव आर्या कि भाई चढ़ जाओ RDX लेके आओ, सिर्फ बातें करा लो पाकिस्तानियों से। एक काम पाकिस्तानियों को बहुत अच्छा आता है, वो है फेंकना। जितनी चाहे ये लोग फेंक सकते हैं और इससे ज्यादा ये लोग कुछ जानते नहीं है। टैंक मेतिल ने F-16 प्लेन को मतलब मेंटेन करने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, महंगाई तुम्हारे सर चढ़ के बोल रही है, मतलब तुम्हारे मुल्क जो है वो कर्जा ले लेके चल रहा है। हर अभी कितने बिलियन का कर्ज और चढ़ा है इन पे, और ये बात हमसे जंग की करते हैं। किस बेसिस पे करते हैं पता नहीं। और मुझे लग रहा है जिस तरीके से ये कश्मीर में घुसपैठ कर रहे हैं, अगले 6 महीना में इंडिया पाकिस्तान में कश्मीर में जंग होके रहेगी। जिस तरीके से लोग कर रहे हैं, अभी 600 सैनिक इन लोग बुलाए हैं, अभी देखिए जवाबी कार्रवाई में इंडिया भी कर रहा है। तो ना हो ये कि POK भी इनके हाथ से चला जाए और नक्शा इन लोगों का मिट जाए। तो ये बहुत जल्द होगा। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।